एरन येगर है जो रंबलिंग पूरी कर देता, यानी दीवारों के पार है जो सारे के सारे लोग है जो कुचले जाते हैं रंबलिंग के अंदर। क्या उसके बाद पैराडाइज आइलैंड वाले लोगों को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं थी? क्या एरन को एज अ सेवियर देखा जाता, या फिर मिकासा, आर्मिन और उसके बाकी दोस्त जो उसको साथ ही रखते अपने, या उसे मॉन्स्टर समझ लेते? क्या रंबलिंग के बाद पीस एग्जिस्ट करती? आई नो इतने सारे सवाल रहते हैं एरन येगर की रंबलिंग के रिलेटेड। सो माय नेम इज नेक्टर और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा बात करने की कि क्या होता कि अगर एरन येगर है जो फाइनल बैटल पूरा जीत जाता। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एरन येगर कैसे जीत सकता था पूरे के पूरे बैटल को, वो भी इजीली, उसकी बात कर लेते हैं पहले। अगर एरन येगर सिंपली अपने फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को यूज करके सारे टाइटन शिफ्टर्स की पावर्स को मिटा देता, अगर वो ऐसा कर देता तो उसके रास्ते में कोई नहीं आता। और एरन ऐसा कर सकता था क्योंकि पाथ्स पे उसका पूरा का पूरा कंट्रोल था। वो एल्डियंस के जेनेटिक्स को मॉडिफिकेशन के साथ साथ टाइटन शिफ्टर्स की पावर्स को हटाने तक की पावर रखता था वहां पे। और विदाउट टाइटन पावर्स के एरन को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, यानी लिटरली पहुंचना ही इम्पॉसिबल हो जाता उसके पास। और काफी सारे लोग ये भी मानते हैं कि ज़ीक येगर के मरने के बाद रंबलिंग रुक गई थी। अब देखो टेक्निकली देखा जाए तो ये काफी सही बात है तुम्हारी, लेकिन रंबलिंग यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए थी क्योंकि एरन का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट यमीर से हो गया था, तो ज़ीक की जरूरत नहीं थी यहाँ, व्हिच मींस कि रंबलिंग कंटिन्यूअसली चल सकती थी यहाँ पे भी। लेकिन सबसे पहली बात तो कि अगर वो टाइटन पावर्स को ही हटा देता तो ज़ीक तक भी कोई पहुंचने ही नहीं वाला था। लेकिन अब बात करते हैं कि वो रंबलिंग जब 100% कर देता तब क्या होता। अब देखो एरन जब अगर पूरी दुनिया को खत्म कर देता तो कोई नेशन नहीं बचता, खाली पैराडाइज आइलैंड ही स्टैंड कर रहा होता पूरे के पूरे अर्थ पे। मोस्ट प्रोबेबली एरन जो होता हिस्टोरिया का क्वीन बना देता एल्डिया की और खुद कहीं और जाके रहता, क्योंकि उसका रूल करना प्लान में था ही नहीं। वो रूल करना कभी चाहता ही नहीं था, वो जस्ट अपना एक सपना पूरा करना चाहता था, सभी टाइटन्स को खत्म करने का और फ्रीडम पाने का। उसे पावर से कोई मतलब नहीं था और वो पब्लिक व्यू से बिल्कुल चला जाता। वो खाली दूर से रीबिल्ड होते हुए देखता अपनी सिविलाइजेशन को, और पैराडाइज से जो ग्रो करके एक मॉडर्न नेशन बनता और विदाउट फियर आउटसाइड इन्वेजन के। साथ में एरन जो होता फाउंडिंग टाइटन की पावर्स की मदद से ये कर्ज ऑफ ymir भी रिमूव कर देता और सारे एल्डियंस को फ्री कर देता टाइटन्स की पावर्स से हमेशा के लिए। उसके एक्शन जो है इंश्योर करते हैं इस चीज को कि टाइटन्स की वजह से दोबारा कोई सफर ना करे या फिर सफरिंग क्रिएट ना करे। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आती है मेरे दोस्त, क्योंकि पीस फिर भी कंफर्म्ड नहीं है यहाँ। जरूरी नहीं है ये जो शांति है वो हमेशा के लिए रहेगी, दोबारा लड़ाइयां दोबारा चलती बिल्कुल पहले की तरह। इवन बाहर की दुनिया के बिना ह्यूमंस जो है नए एनिमीज ढूंढ लेते हैं आपस में, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, लीडर्स, बिलीफ्स, उनकी वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, आपस में ही लड़ने लगते हैं लोग। जब टाइटन्स दुश्मन थे, टाइटन्स एनिमी थे, तब सारे इकट्ठे मिलकर उनसे लड़े थे। लेकिन जब अदर कंट्रीज आए तो उनसे भी लड़े थे इकट्ठे होकर सभी। लेकिन जब एक्सटर्नल थ्रेट नहीं होगा किसी के पास तो आपस में लड़ना बिल्कुल स्टार्ट करेंगे ये। एंड दिस विल रिपीट द थीम ऑफ अटैक ऑन टाइटन भाई। सिंपल शब्दों में बताऊं तो पीस है जो हमेशा एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ह्यूमन नेचर है जो ब्रीड ही करता है कॉन्फ्लिक्ट्स पे, तो लड़ाइयां होती। रंबलिंग करने के बाद काफी सारे लोग जो एरन को गॉड समझते या फिर काफी सारे लोग डेविल समझते। ये गरिस्तो है जो उसकी तो बिल्कुल पूजा करते और ह्यूमैनिटी का सेवियर ही बोल देते उसे। लेकिन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एरन है जो सभी की मेमोरीज को ही मिटा देता है एल्डियंस की। उनके दिमाग से रंबलिंग की जो कोई भी मेमोरी है वो सारी की सारी ही मिटा देता। वो पीस क्रिएट करने की कोशिश करता है इग्नोरेंस से, और ये बिल्कुल सेम एक्शन होता जो कार्ल फ्रिट्ज ने करा था कई सेंचुरीज पहले। बट अब की बार ये बिल्कुल परमानेंट होता। या फिर ऐसा हो सकता था कि वो मिकासा के साथ रहता और अपना बचपन का सपना पूरा करता, वो आजाद महसूस करता एंड इवेंचुअली मर जाता आराम से बिल्कुल। लेकिन उसको गिल्ट बहुत ज्यादा रहती है हमेशा के लिए। और साथ में अगर वो यमीर से जो बॉन्ड बनाए रखता तो टाइटन पावर से जो चलती ही रहती, हिस्ट्री रिपीट करती अपने आप को। और ये सोचो अगर मान लो एरन जो है यमीर को फ्री कर देता और यमीर है जो दोबारा पुनर्जन्म लेती हिस्टोरिया के बच्चे के रूप में, तो ये भी काफी अच्छे तरीके से है ना फुल सर्कल मूवमेंट हो जाती, जिसके अंदर कर्ज खत्म हुआ और एक बच्चा है जो पहले सफर करा था अब एक अच्छी दुनिया में आ गया। अब देखो तुम ये सोच रहे होगा कि अगर एरन फ्यूचर देख पाता, पास्ट देख पाता, प्रेजेंट देख पाता, इतनी सारी चीजें देख पाता और उसे यही नहीं पता कि रंबलिंग के बाद भी ये सोल्व नहीं होनी लड़ाई, तो वो रंबलिंग कराई क्यों था? ये भी सवाल आता होगा कुछ लोगों का। बात कुछ ऐसी है कि वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख सकता था जब तक वो जिंदा था। उसके मरने के बाद वो कुछ नहीं देख सकता। वो जिंदा रहते हुए जितने भी पॉसिबल आउटकम्स कर सकता था उसने वो सारे करे हैं बस। और उसकी कन्वर्सेशन है जो आर्मिन के साथ ये अच्छे तरीके से रिवील कर देती कि वो अपने आप को विलन बना के जानबूझ के गया था ताकि वो अपने दोस्तों को हीरो दिखा सके। इन द एंड कंक्लूजन ये है पैराडाइज आइलैंड है जो अपने आप को बाद में खुद खत्म कर लेता, यानी वो कुछ सालों के लिए टल जाता वो खत्म होना, लेकिन वो होता जरूर, वो इनएविटेबल था बिल्कुल। अब देखो फाइनल बात ये है कि एरन अगर जीतता तो टाइटन पावर से जो खत्म हो जाती, कर्ज भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो शांति की बात करोगे तुम, तो शांति है ना काफी लंबे समय के लिए चलने नहीं वाली थी। इवेंचुअली साइकिल ऑफ वॉर, फियर, डिस्ट्रक्शन, वो दोबारा स्टार्ट होता सब कुछ। काफी सारे लोग एरन के इंटेंशंस को भी नहीं समझ पाते अच्छे से। लेकिन फिर भी तुम्हारा क्या विचार बनता है मैं जानना पसंद करूंगा कि अगर एरन येगर फाइनल बैटल में जीत जाता, ये काफी अच्छा मोटिव है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम देख लोगे मेरे को पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता काफी अच्छी, कि अभी जो तुम सामने प्लेलिस्ट देख रहे हो ना, इसके अंदर मैंने सारी अटैक ऑन टाइटन की वीडियो डाल रखी है, मेरी जितने भी बना
रखी मैंने, तो तुम क्लिक करके जस्ट इसको देख सकते पूरा बिंज वॉच कर सकते, पॉपकॉर्न वगैरह ले आना जो भी तुम्हें खाना है, एंड एंजॉय द शो।